संकल्प हमारा, अधिकार हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाला बेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। ये वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं और उनके साथ नन्हे नन्हे बच्चे भी आज राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी माएँ आई हुई हैं और मोहन सरकार से मांग की जा रही है कि इन्हें वर्ग 1 की जो आप देख सकते हैं पदवृद्धि की मांग को लेकर ये क्लियर किया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के साथ आए हैं और बारिश भी हो रही है इस समय, और आप देख सकते हैं पूरा ये विधानसभा जाने की रास्ता है और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ये पूरा हाथों में बैनर है कि वर्ग 1 के शिक्षा भर्ती 2023 में पदवृद्धि कर वोटिंग क्लियर करें। वेटिंग की जो क्लियर हो, पहले आपको बताएं कि 20,000 पद जो लेकर खाली थे उसी को लेकर इसमें अतिथि शिक्षक भी पहले यहाँ पर धरना दे चुके हैं और हाथों में इनके बैनर हैं। और बारिश का मौसम है और बारिश भी हो रही है। इसी बीच आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो सबसे अध्यक्ष है डंडोतिया जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज जो आप ये पदवृद्धि को लेकर वर्ग 1 के अभ्यर्थी आप बैठे हुए हैं, तो क्या मांग रखी जा रही है सरकार से? मैं सरकार से ये मुख्य मांग हमारी है कि 2023 की शिक्षक भर्ती में जो नाममात्र के पद हैं, मैं चाहता हूं कि 20,000 पदों में वृद्धि हो। इस बारिश में हम लोग सभी जिलों से आए हैं और 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि जो नाममात्र के पद हैं वो बढ़ाए जाएं और हम आगे लगातार भी संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि हमारे पद 20,000 तक बढ़ नहीं जाएंगे तब। क्योंकि हमने 2 परीक्षा पास करी हैं और 6 साल में एक भर्ती आई है। तो मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो जिम्मेदार साथी वो हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कृपया करके 20,000 पदों में वृद्धि करें जिससे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। अरे नहीं होता तो फिर क्या किया जाए? नहीं होता होगा तो अब की बार हम लोग कुछ अलग बनाएंगे। तब तक हम भोपाल में ही रणनीति बनाते हुए भोपाल में डेरा डालेंगे, आप संघर्ष करते रहेंगे। और भोपाल में अब अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम हटेंगे नहीं और हम भूख हड़ताल करेंगे। आगे भी हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। कितने जगह जिले से टीचर आए हैं? आप ये हर जिले से आए, हर जिले से जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इतनी बरसात होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आज अच्छी संख्या में हर जिले से आए। 52 जिलों से हैं हमारे ये सारे सभी साथी। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूँगा कि 20,000 पदों पर आप देख सकते हैं मांग एक ही है, हाथों में तिरंगा है जो भारत का शान आन बान शान है और बैनर है। ये आप देख सकते हैं तमाम इन्होंने बैनर में फोटो भी लगा रखे हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री का फोटो लगा, 10वीं वार्षिक परिणाम को लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर बैनर में लगा हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चों, मुझे ये बात देखिए, बारिश का मौसम है, यदि बारिश होती है तो बच्चे भी गीले होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी अभ्यर्थी 2023 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग के लिए 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारी सरकार मांग नहीं सुन रही है। इसलिए आज हमने विधानसभा घेराव के जो रखा है, हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं। क्योंकि विधानसभा के अंदर के लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांग करिए। सरकार में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूँ, कृपया करिए शिक्षा मंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि आप वर्ग 1 में 20,000 पदों में वृद्धि करें, जिससे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भी अच्छा सुधार हो पाए। क्योंकि अभी जो आपने वैकेंसी निकाली है उसमें बहुत सारा, इसमें गेस्ट भी 25% है, 50% और भी सारे रिजर्वेशन होने के बाद में नाममात्र पद आ रहे हैं। इसमें अगर टॉप 10 में से अगर किसी का 8वां स्थान है, वो भी अपना मेरिट में नहीं आ पा रहा है। इस वजह से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग बीटिंग में हैं, 2023 के शिक्षक हैं और 2023 में हमने पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा पास करी है। उसके बाद भी हम बीटिंग में, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी हम बीटिंग में। तो हम लोग अब आपके द्वारा माध्यम से मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप 20,000 पदों में वृद्धि करते हुए आप हमारी मांग पूरी करें, जिससे मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में अव्वल स्थान आ पाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की अभी स्थिति 20वें स्थान पर है, नीचे बहुत जा चुका है, बिहार और छत्तीसगढ़ से भी नीचे है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, कहाँ से लोग आए हैं? ये पूरे मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा पूरी मध्य प्रदेश हर जिले के अभ्यर्थी हैं, जो कि लगातार 1 साल से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। और भी हमारे साथ अभ्यर्थी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? नाम बताइए। मैं ग्वालियर से आई हूँ। जैसे कि हम कहना चाहते हैं माननीय हमने आपको 29 सीटें दी है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि हमारे बारे हमें भी तो सुने। हमसे आपने 2 एग्जाम कराए, क्यों कराए? आज हम इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आप क्यों हमें नजरअंदाज कर रहे हो? अगर पद नहीं है तो अच्छे शिक्षकों के लिए पद कहाँ से आ गए? हमारे लिए नहीं है तो फिर बताइए ना। वो अच्छा बेहतर, आपको अपने देश के बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है। हमारी तो छोड़ो,
देश के गरीब बच्चों को क्या होगा, जहाँ अच्छे टीचर ही अवेलेबल नहीं होंगे। आप उनसे पढ़वा जो BEd TEd उनके पास कुछ भी नहीं है, उनसे आप पढ़वा रहे हैं। मोहन सरकार बनती है और मोहन सरकार के बाद आप लगातार देख रहे हैं अतिथि शिक्षक सड़क पर उतरते हैं, वर्ग 3 के शिक्षक सड़क पर उतरते हैं, नर्सिंग घोटाला होता है, तमाम चीज़ें होती हैं मोहन सरकार के बीच। और आज सदन का शुरुआत है और इसी बीच आप देख सकते हैं कि पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं गीले होते हुए सदन घेराव के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अनुमति नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी, हमारी तो बस मोहन सरकार से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि हम पढ़े लिखे बेरोजगारों के बारे में भी आप कुछ सोचें, हमें भी कहीं रोजगार दें। मतलब हम इतने नंबर पा करके 80-85 नंबर पा करके हम सड़कों पर हैं, हमें तो किसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हमारी तो नियुक्ति हो जानी चाहिए। हम यहाँ सड़कों पर फेंक दिए गए हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है मोहन सरकार, प्लीज हमारे बारे में आप कुछ सोचें, हमारी पदवृद्धि कम से कम 20,000 पदों में पदवृद्धि करके ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रदान करें। हमने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए। जी बताइए सर, हमारी पदवृद्धि को लेकर के मांग इसलिए है, जायज़ है, क्योंकि अभी 30 अप्रैल को आपने देखा है बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपा है कि वर्ग 1 के 30,000 अतिथि शिक्षक को निष्कासित किया गया, जो कि हर बार होता है और नई ज्वाइनिंग वापस से होती है। तो इसका मतलब साफ है कि वर्ग 1 में 30,000 पद खाली है। ठीक है, कुछ पद प्रमोशन से होते हैं, ट्रांसफर से होते हैं, नए लोग होते हैं, उसके बावजूद भी 17-18 हज़ार पद खाली हैं। और हमसे एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया, उसके बाद सीधा हमारे एग्जाम क्वालिफाई में चयनित परीक्षा पास, नीचे पास लिखा हुआ है, और आपने बोला कि 40 से 50% हम लोगों को एक दायरा दिया पास करने का, और अब हम क्वालिफाई हैं। और अब हम जब पद खाली हैं तो क्यों हम सड़कों पर हैं? हम सड़कों पर क्यों हैं? आपके पास काबिल शिक्षक हैं, 2 एग्जाम क्लियर करके बैठा है, उसके बाद भी पद खाली है, उसके बाद भी आप हम लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब लानत है। एक चीज सोचिए कि एक एग्जाम क्लियर, पहले एंट्रेंस दिया, फिर BEd किया, फिर एक एग्जाम क्लियर किया, फिर मेंस किया। अब आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? 90 अंक वाला भी वेटिंग में। आप सोचिए क्या स्थिति है। और सरकार कहती है शिक्षा स्तर को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? कैसे सुधारेंगे? शिक्षक जो अतिथि शिक्षक जिनको मेहमान बना के आप लाते हैं और उनको कब निकाल देते हैं, उनके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 20 साल से जो गेस्ट है वो भी बैठा है बेचारा। तो देखिए, उनको रेगुलर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम जिस तरीके से एग्जाम देकर यहाँ आए हैं, तो हमारी जायज मांग है। इस पर मोहन सरकार को सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए कि हमारी मांग जायज है या नाजायज। क्या नाम है आपका? आप बच्चे को लेकर आए हैं और पानी गिर रहा है, आपको पता है? बीमार हो जाएगा बच्चा। सर, मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं इससे पहले के भी जो पूर्व के आंदोलन हो चुके हैं उन्हीं सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि MP का बड़ा अच्छा भाग्य है कि हमें एक PhD करे हुए हमें CM मिले हैं। तो मुझे तो आशा है कि वो हमारे बारे में शिक्षा के। लाडली बहनाओं के बारे में सुन कौन रहा है? लाडली बहना तो ठीक है, अपनी जगह है, उनकी जो भी पॉलिसी है, पर मुझे नहीं, आप भी तो लाडली बहनाई में आती है। सभी बहनों को उन्होंने कहा कि सभी बहनों को हम रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। लाडली बहनाओं के बारे में उनके भाई सोचेंगे, और लाडली बहनाओं को इतना विश्वास है, उनके भाई उनको खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमें पदवृद्धि जरूर मिलेगी और एक सम्मानजनक आंकड़ों पर पदवृद्धि देंगे हमारे भाई। चलिए लास्ट आपसे बताइए। सर, मैं 2018। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय कुमार तिवारी। मैं इंदौर से आया हूँ। तो परीक्षा देने के लिए भी हमें 200 किलोमीटर दूर बुलाया जाता है। उसके बाद 10 किलोमीटर दूर सेंटर देते हैं। और 2 परीक्षा लिए 2018 में, एक ही परीक्षा से 17,000 पद भरे, और अभी 2 परीक्षा लेने के बाद भी 5,000 पद है। हमारे घर वाले हमसे बहुत उम्मीद लगाते हैं, हम लोगों की पूरी जीवन की पूंजी लगी इस परीक्षा में, और पद आपके पास खाली है, फिर भी आप नहीं दे रहे हो। हमने आपको चुना है, आपको 29 में से 29 सीटें दिलवाई हैं, और लाडली बहना को आज आपने 1,000 रुपये डाल दिए। मेरी माता ने मुझसे कहा कि 1,000 रुपये मत लाना, तू रोजगार लेके आना। इनको रोजगार चाहिए। लाडली बहना के लिए आप वोटिंग कराओ, आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो। कोई भी नहीं चाहता लाडली बहना। जिनके घर में 5-5 ट्रैक्टर है ना सर, वो भी लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं। और जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, उसको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा। देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था। बहना तो ठीक है, अपनी जगह है, उनकी जो भी पॉलिसी है,
पर मुझे नहीं, आप भी तो लाडली बहनों में आती है। सभी बहनों को उन्होंने कहा कि सभी बहनों को हम रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। लाडली बहनाओं के बारे में उनके भाई ही सोचेंगे और लाडली बहनाओं को इतना विश्वास है उनके भाई उनको खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमें पदवृद्धि जरूर मिलेगी और एक सम्मानजनक आंकड़ों पर पदवृद्धि देंगे हमारे भाई। चलिए लास्ट आपसे बताइए, सर मैं 2018 आपका नाम बताइए। मेरा नाम अक्षय कुमार तिवारी। हाँ। मैं इंदौर से आया हूँ। सर परीक्षा देने के लिए भी हमें 200 किलोमीटर दूर बुलाया जाता है। हाँ। उसके बाद 10 किलोमीटर दूर सेंटर देते हैं। हाँ। और दो परीक्षा ली है। 2018 में एक ही परीक्षा से 17,000 पद भरे और अभी 2 परीक्षा लेने के बाद भी 5,000 पद है। हमारे घर वाले हमसे बहुत उम्मीद लगाते हैं। हम लोगों की पूरी जीवन की पूंजी लगी इस परीक्षा में और पद आपके पास खाली है, फिर भी आप नहीं दे रहे हो। हमने आपको चुना है, आपको 29 में तो 29 सीटें दिलवाई हैं और लाडली बहना को आज आपने 1,000 रुपये डाल दिए। मेरी माता ने मुझसे कहा कि 1,000 रुपये मत लाना, तू रोजगार लेके आना। उनको रोजगार चाहिए। लाडली बहना के लिए आप वोटिंग कराओ। आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो। कोई भी नहीं चाहता लाडली बहना। जिनके घर में 5-5 ट्रैक्टर है ना सर, वो भी लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं। और जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, उसको टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा। देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ा लिखा व्यक्ति सुधार सकता है। और हम लोग शिक्षक हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपकी पार्टी से नया मांग रहे हैं क्योंकि हमने आपको वोट दिया। तो हमारी मांग है आपसे, आर्थिक व्यवस्था अगर स्थिति बिगड़ रही है देश की, प्रदेश की, तो आप लाडली बहना जैसी योजना बंद कीजिए। क्योंकि सब पढ़ रहे हैं कि आप कितना कर्ज ले रहे हो। हमें नौकरी दीजिए, कुछ भी करिए लेकिन हमें नौकरी दीजिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। ये हमारा जीवन का सवाल है और हमारे विश्वास का, जो हमारा आपका टूटना नहीं चाहिए सर। देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी वर्ग 1 के यहाँ पर मौजूद हैं और सदन घिराव के लिए निकल चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस साइड पूरी भीड़ है और हाथ में छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी इनके साथ में हैं और ये निकल चुके हैं। लेकिन मोहन सरकार लगातार बड़े बड़े वादे करती है। मोहन सरकार जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश में किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। तमाम इसके लिए निकल के आएंगी, शिक्षकों के लिए तमाम चीज़ें आएंगी, युवाओं के लिए। लेकिन जब से मोहन सरकार बनती है कई आंदोलन इस प्रदेश में देखने को मिलते हैं।